हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था पहले कि ITP पर कुछ बात करें। ITP मतलब होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अभी जो लोग नया उसका डेफिनेशन दिया है उसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिया है। ITP मतलब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाना या फिर बोन मैरो प्लेटलेट्स का बनाना कम कर देना। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम शरीर में ब्लड को बहने से रोकना है। जब भी आपको ITP हो जाएगा, मतलब इडियोपैथिक क्यों उसको बोला? इडियोपैथिक मतलब उसका कारण अभी मालूम नहीं है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्राइमरी ITP और दूसरा सेकेंडरी ITP। प्राइमरी या कंजेनाइटल हो सकता है, छोटे बच्चों में छोटी उम्र में हो सकता है। सेकेंडरी या बाद में जो डेवलप हो जाता है ITP, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण मालूम नहीं है, इसलिए उसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा बोला। और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोल दिया। तो बीमारी वही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। आपके जो बोन मैरो है, बोन मैरो की खराबी समझिए। बोन मैरो में प्लेटलेट्स का बनना बंद हो गया, और जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स है या जो भी आप बाहर से चढ़ाते हैं, चाहे आप SDP चढ़ाएं, चाहे आप प्लेटलेट्स चढ़ाएं, चाहे ब्लड चढ़ाएं, उसमें जो भी सेल्स होता है उसको बोन मैरो हमारा डिस्ट्रक्शन भी कर देता है। इसीलिए आप जब भी प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो थोड़े दिन बाद ही आपको वापस ब्लीडिंग होने लगती है। जब भी शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो इस तरीके से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे ऐसा स्पॉट्स डेवलप होने लगता है, जिसको परप्यूरिक स्पॉट बोलते हैं। प्लेटलेट्स की कमी जब भी होगी तो हमारे जो ये स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे, जिसको हम परप्यूरा बोलते हैं। अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा हो गया है या ITP हो गया है? कभी आप एक्सीडेंटली कोई ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं और आपका ब्लड का जांच होगा, उसमें पता चल सकता है कि आपको प्लेटलेट्स की कमी हो गई, या आपको बुखार आया, आप जांच कराने गए, उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी। कई बार लोग असिम्टोमेटिक होते हैं और जांच कराने जाते हैं तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है रिपोर्ट्स में। उसके अलावा जो होता है, अगर आप किसी भी प्रकार की सर्जरी कराए उसके बाद ये ब्लीडिंग के कारण हो सकता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा आपने दवाइयाँ खा लिया, स्पेशली पेन किलर और एंटीपायरेटिक। कई बार लोग बिना डॉक्टरी सलाह के खूब सारा पेन किलर खाते रहते हैं और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ लेते रहते हैं, उसके कारण बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। तो आप जब भी दवाई लें तो ध्यान रखें कि ऐसी स्ट्रांग दवाइयों का सेवन लंबे समय तक न करें जो आपके बोन मैरो को ख़राब कर देगा। कई बार लोग स्किन का ट्रीटमेंट लंबे समय तक ले लेते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन बना दिया उसको लगातार 6 महीने साल भर लेते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि ये कितने दिन तक दवाई खाना है। ऐसे ही लोग पेन किलर के लिए भी करते हैं, कहीं से भी आए, ज़्यादा काम कर लिया, शरीर में थकान लगा या बुखार जैसा लगा, तुरंत दर्द निवारक दवाई खा लिया। तो दर्द निवारक दवाई या फिर स्किन का ट्रीटमेंट बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं ले। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आगे जा कर के यह आपके बोन मैरो को ख़राब कर सकता है और आपको परप्यूरा या ITP या फिर ब्लड रिलेटेड बीमारी करा सकता है, जैसे MDS है या प्लास्टिक एनीमिया है या पैनसाइटोपेनिया है। अगर ITP में की मैं बात करूं तो ITP में कई बार लोगों को प्लेटलेट्स नॉर्मल रहता है, फिर भी ऐसा परप्यूरिक स्पॉट्स आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तभी ये आता है। प्लेटलेट्स की कमी जो है अगर 50,000 तक कम है तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन 50,000 से कम है, अगर 10,000 हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्लेटलेट्स लगवाना भी चाहिए, साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर 1,000 से कम हो गया है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। उस कंडीशन में आप घर में नहीं रहिए, अस्पताल में ही रहिए और प्लेटलेट लगवाते रहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं इस पर काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, लगभग 20-22 साल हो गया, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स है उसमें कई मरीजों को खूब अच्छा लाभ मिला है। होम्योपैथी दवाइयाँ से प्लेटलेट्स बढ़ने लगता है। तो आप ITP के लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपनाएं, उससे आपका
प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन रुक सकता है और शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। खाने पीने में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जिसमें आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, वो सारे पदार्थों का सेवन करें। आंवला खाइए, खूब सारा आंवला कैंडी खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। देन चना खाइए, बादाम खाइए, गुड़ खाइए, पालक खाइए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश या एग्स ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो रिच प्रोटीन, रिच आयरन फूड लें। उसके साथ कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर कोबाल्ट जिसमें रहता है वो सारा पदार्थों का सेवन करें। उससे आप बीमारी से बच सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। तो आईटीपी के लिए आप होम्योपैथी अपनाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू। हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।